नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न लग्नों की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में पिछले वीडियो में हम मकर लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित सूत्रों का अध्ययन किए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं जो मकर लग्न की कुंडली के फलादेश में हमें सहायक सिद्ध होते हैं। यदि मकर लग्न हो और लग्न में सूर्य, चंद्रमा एवं बुध बैठे हों तथा 12वें भाव में मंगल और शुक्र बैठे हों तो जातक का भाइयों के कारण विभाग्य का उदय होता है और जातक स्वयं अपने पुरुषार्थ से भी धनोपार्जन करता है अथवा स्वयं जातक का और उसके भाइयों का भाग्योदय होता है। मकर लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य, चंद्रमा और बुध बैठे हों और 12वें भाव में मंगल और शुक्र बैठे हों तो जब इस तरह की स्थिति कुंडली में बनती है तो ऐसे जातक का भाइयों के कारण भाग्य का उदय होता है और जातक स्वयं अपने पुरुषार्थ से भी धनोपार्जन करता है या जातक और उसके भाइयों का भाग्योदय एक साथ होता है। अगला सूत्र है कि मकर लग्न की कुंडली में यदि बुध और शनि एक साथ भाग्य स्थान में बैठे हों तो जातक भाग्यवान होता है। मकर लग्न की कुंडली है और उसमें बुध और शनि एक साथ भाग्य स्थान में कन्या राशि में होकर के बैठे हों तो वैसा जातक भाग्यवान होता है। मकर लग्न की कुंडली में यदि राहु और बृहस्पति एक साथ 12वें भाव में बैठे हों तो यह उत्तम योग होता है और राहु की दशा में जातक का भाग्योदय होता है। मकर लग्न की कुंडली हो और राहु और बृहस्पति एक साथ होकर के 12वें भाव में धनु राशि में बैठे हों तो वैसी स्थिति में एक उत्तम योग का निर्माण होता है कुंडली में और जब राहु की दशा आती है तो जातक का भाग्योदय संभव होता है। अगला सूत्र है कि मकर लग्न की कुंडली में यदि लग्न में मंगल स्थित हो और 7वें स्थान में कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो तो यह उत्तम राजयोग होता है। मकर लग्न की कुंडली हो और लग्न में उच्च राशि में स्थित होकर के मंगल स्थित हो और 7वें भाव में कर्क राशि में अर्थात स्वराशि में होकर के चंद्रमा स्थित हो तो यह उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। लग्न में उच्चस्थ मंगल के बैठने से रोचक महापुरुष योग का भी निर्माण होता है और यह उत्तम स्थिति जब बनती है तो इनकी परस्पर दशांतर दशा में जातक का अर्थलाभ और अन्य प्रकार से भाग्योदय जातक का होता है। अगले वीडियो में हम कुंभ लग्न के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।